हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करते हैं मैक में और एक्स कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं मैक में। हालांकि हमने ये भी देखा है कि स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट क्या होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर का एक बेसिक एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं और उसमें स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट कैसी होती है, और उसके बाद हम वो एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे कि वो कैसे रन होता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। अभी यहाँ पे हम पहले ओपन कर लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। आपके लिए एक काम करते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। Let me just close this project where it is. Yeah, now I have just closed the project and I'll just create a brand new project. So यहाँ पे आपको फ्लटर कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो भी हमने देख लिया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो अभी हम क्या करते हैं, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना है, मेक श्योर यहाँ पे फ्लटर सेलेक्ट हो। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दीजिए, फिर प्रोजेक्ट की लोकेशन, आपको जिस लोकेशन पे प्रोजेक्ट्स चाहिए वो लोकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये जहाँ पे आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होता है, एप्लीकेशन डायरेक्टरी जो होती है वो डायरेक्टरी में स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर रहता है। तो बस हम देते हैं कि टेस्ट 2। देन इसके बाद यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ही com.example होता है, तो इसको हम कुछ भी दे सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ डोमेन जिससे आपके एप्लीकेशन को डिफरेंशिएट किया जाता है जब आप इसको प्ले स्टोर पे डिप्लॉय करोगे। तो यहाँ पे मैं देता हूँ com.pages g। ठीक है, नाउ अभी हमें सिलेक्ट करना है कॉटलिन और स्विफ्ट। ठीक है, और इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं ये एंड्रॉयड एंड आईओएस के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम बाकी सारे ऑप्शन अनक्लिक कर देते हैं। अनचेक कर दिया बाकी सारे ऑप्शन। अभी अनचेक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मतलब प्रोजेक्ट अभी सेटअप हो रहा है। तो जब ये सेटअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा सेटअप हो गया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो गया प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं आपको पहले फ़ाइल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि भाई ये प्रोजेक्ट का फ़ाइल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट में है ये प्रोजेक्ट का फोल्डर, जो प्रोजेक्ट हमने बनाया टेस्ट 2। अब टेस्ट 2 के अंदर हमारे पास है डार्ट टूल्स। ठीक है, तो ये जो है ना प्री डिफाइंस आते हैं, लाइक ये हिडन रहते हैं, बट यहाँ पे अभी अपन को दिख रहा है, तो इनसे हमें कुछ लेना देना तो है नहीं फ़िलहाल के टाइम पे। और यहाँ पे सबसे पहले आता है एंड्रॉयड और उसके नीचे आता है iOS एंड देन लिब। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंड्रॉयड क्या होता है। अब ये एंड्रॉयड जो होता है ना, ये होता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फ़ोल्डर। मतलब जितना भी आपका एंड्रॉयड के लिए कोड है वो इसमें रहेगा, और आपको अगर कुछ नेटिवली लिखना हो तो आप इस एंड्रॉयड फ़ोल्डर में लिख सकते हो। ठीक है, और सेम जाता है अपने iOS के साथ। तो अगर आपको एंड्रॉयड के लिए कुछ लिखना है तो आपने सुना ही होगा कि एंड्रॉयड के लिए हम प्रोग्राम करते हैं कॉटलिन और जावा में, राइट। तो कॉटलिन और जावा में लिखने के लिए यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप के अंदर src, इसके अंदर मेन, और मेन के अंदर कॉटलिन। हालांकि हमने कॉटलिन ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड किया है। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे ऑप्शन था कि जावा सिलेक्ट करना है या कॉटलिन, तो हमने कॉटलिन सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कॉटलिन वाली क्लास आ गई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड, जिसको हम यूजिंग इवेंट चैनल या मेथड चैनल के वाया हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, ये हो गया एंड्रॉयड के लिए। मतलब इसमें लिखते हैं हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड। ठीक है, और iOS के लिए भी हम इसी में लिखते हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड iOS का। ठीक है, एंड्रॉयड के जैसे ही। नाउ आते हैं हमारे लिब फोल्डर पे। अब लिब फोल्डर में क्या रहता है, लिब फोल्डर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी रहती है मेन डॉट डार्ट फाइल।
ठीक है। यहाँ पे रहती है मेन फाइल। अभी मेन फाइल जो है हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो एग्जीक्यूशन पॉइंट जो है वो चालू होता है मेन फंक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन वाइड वॉइड मेन। ठीक है, अभी वॉइड मेन के अंदर हमारे पास है रन ऐप। ठीक है, ये रन ऐप वाली मेथड को कॉल करता है और ये मेथड में हमने एज अ पैरामीटर पास किया है माई ऐप। ठीक है, तो माई ऐप वाला है हमारा यहाँ पे क्लास, तो ये वाले क्लास को ये कॉल करता है और ये एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट की। हालांकि ये स्टेटफुल भी हो सकता है और स्टेटलेस भी हो सकता है। ठीक है, अभी ये वाला पूरी चीज़ हो गई हमारी मेन फंक्शन के बारे में। और यहाँ पे है एक टेस्ट। ठीक है, ये है टेस्ट फोल्डर। टेस्ट फोल्डर के अंदर हम टेस्ट लिखते हैं। तो देर आर 3 टाइप ऑफ टेस्ट वी हैव। द फर्स्ट वन इज़ यूनिट, देन सेकेंड इज़ विजिट एंड द लास्ट वन इज़ द इंटीग्रेशन टेस्ट। यूनिट टेस्ट का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कोई फंक्शंस हो या कोई मेथड हो। ठीक है, फंक्शन और मेथड तो सेम ही होता है, बट यू नो कोई कंट्रोलर है, कंट्रोलर के लिए कोई फंक्शन है या कोई क्लास है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं यूनिट। यूनिट मतलब सिंगल चीज़ को किसी हम टेस्ट कर रहे हैं। विजिट टेस्टिंग में क्या होता है, हम विजिट को टेस्ट करते हैं कि हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, लाइक मतलब किसी और स्क्रीन पे हो जा रही है तो परफेक्ट उसका साइज़ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम विजिट में टेस्ट करते हैं। अब इंटीग्रेशन टेस्ट वो चीज़ होती है जो कि जहाँ भी हम करेंगे वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी। जैसे कि इंटीग्रेशन टेस्ट में हम लॉगिन स्क्रीन हमने बनाई है, तो इंटीग्रेशन टेस्ट में क्या होगा कि वो अगर हम चाहे तो उसको ऐसा कर सकते हैं कि लॉगिन स्क्रीन में ऑटोमेटिकली इनपुट डाले और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मतलब जैसे मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, लॉगिन स्क्रीन में हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के फिर लॉगिन का ट्राई करेंगे। तो इंटीग्रेशन टेस्ट में ये सारी टेस्ट लिखने के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉगिन करके चेक करेगा कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम है कि नहीं। ठीक है, अगर वो सेम है तो टेस्ट पास हो जाएंगे, अदरवाइज टेस्ट वुड बी फेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेस्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें। अब अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमारे पास है pubspec.yaml फाइल, ये वाली। अब ये फाइल में होती है हमारी डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा एप्लीकेशन का नेम। यहाँ पे है हमारा एप्लीकेशन का नेम टेस्ट2। ठीक है, हालांकि ये एप्लीकेशन का नेम नहीं है, ये है प्रोजेक्ट के नेम हमारा। ठीक है, और एप्लीकेशन का नेम अगर चेंज करना है एंड्रॉयड में तो हम यहाँ से जो हमारी android.xml फाइल होती है वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ही वर्जन एंड नीचे हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट हमारा SDK का होता है, जो फ्लटर SDK ये यूज़ कर रहा होता है। देन इसके बाद है हमारी नीचे आती है डिपेंडेंसीज। तो ये डिपेंडेंसीज वही है जो हम सारे यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस और प्लगइन। ओके, नाउ हम मूव करते हैं नीचे, तो यहाँ पे दिखा जाता है हमें असेट्स। ठीक है, एज ऑफ नाउ इट इज़ कमेंटेड, but whenever we'll be requiring it, like if you are using one of the image or anything like JSON, तो अगर वैसी सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो इन असेट्स इसको अनकमेंट करके अपन को उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि हम ये वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं भाई, हमें ये चीज़ लगेंगी। तो फिर ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, यहाँ पे अनकमेंट करने के बाद हमें पब फ्लटर पब गेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सारा कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फ़ॉन्ट्स हमें कोई से चाहिए तो वो फ़ॉन्ट भी हमें यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई फ़ॉन्ट अपन यूज़ कर रहे हैं, TTF फाइल है, वो अगर आपने किसी यहाँ पे एक असेट का फ़ोल्डर बना के उसमें रखी है तो वो वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन यूज़ इट। नाउ लेट्स मूव टू दी मेन डॉट डार्ट फाइल। तो मेन डॉट डार्ट फाइल में होता क्या है कि हमारा एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है बेसिकली मेन डॉट डार्ट फाइल से ही स्टार्ट होता है। मतलब हमारा जो ऐप का मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो इसमें फंक्शन होता है पहला, जो कि मेन फंक्शन होता है, और उसके बाद वो फंक्शन कॉल करता है रन ऐप को। और रन ऐप कंटेन करता है एक क्लास जो कि स्टेटफुल भी हो सकती है, स्टेटलेस भी हो सकती है। बट जो पहली क्लास होती है जो कॉल की जाती है रन ऐप में, वो ऐप में मटेरियल ऐप होता है।
ठीक है, वो रिटर्न करता है मटेरियल ऐप, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ. नाउ दिस क्लास इज रिटर्निंग द मटेरियल ऐप, ओके, एंड दिस इज असाइंड लाइक दिस इज पासिंग टू द रन ऐप एज अ पैरामीटर, ओके. तो इसमें सीन क्या है कि जो हमारा रूट लेवल है एप्लीकेशन का, वो मटेरियल ऐप होता है और उसमें बहुत सारे स्कैफोल्ड होते हैं. स्कैफोल्ड मतलब हमारे बहुत सारी स्क्रीन्स, ओके, बहुत सारे हमारे पेजेस, पेज बोल सकते हैं अपन, बहुत सारी स्क्रीन्स बोल सकते हैं वो चीज़ को. तो अभी समझेंगे हम क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन को रन करते हैं. क्विकली विल रन दिस ऑन द इमुलेटर. लेट मी फाइंड द इमुलेटर वेयर इट इज़. डिवाइस मैनेजर, यहाँ से एक इमुलेटर रन कर देते हैं. और ये हमारा हो गया एमुलेटर स्टार्ट. इसको थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं. ठीक है, इसमें ऐप चला देंगे. इसको लोड हो रहा है, तब तक छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं. तो स्टेटफुल और स्टेटलेस का डिफरेंस मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया था लास्ट वीडियो में कि भाई मतलब स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट क्या होती है. तो स्टेटफुल मतलब जिसमें यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन के साथ और उसमें कुछ चेंजेस हो रही है जो यूज़र को मतलब अपनी आंखों से देख पा रहा है और नहीं भी देख पा रहा है, लाइक सम बैकग्राउंड चेंजेस भी हो सकते हैं. बट बेसिकली ऐसा होता है कि जब ऐप के साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है तो हम स्टेटफुल विजिट यूज़ करते हैं. और जब कोई ज़रूरत नहीं है यूज़र को, बस यूज़र बस रीड कर रहा है, कुछ तो भी टेक्स्ट है उसको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम वो टाइम पे स्टेटलेस विजिट यूज़ करते हैं. नाउ यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी. ये है हमारी रूट वाली विजिट, ओके. फिर ये रूट वाली विजिट के बाद इसमें हम होम के अंदर कॉल कर रहे हैं ये स्टेटफुल वाली विजिट वाला क्लास, ठीक है. तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि स्टेटफुल विजिट में क्या होता है कि क्लास है जिसको एक्सटेंड किया जाता है स्टेटफुल विजिट से, और उसके अंदर हम एक स्टेट बनाते हैं, राइट. अब ये स्टेट को हम यहाँ पे बनाए हैं स्टेट माय होम पेज, ठीक है. अभी ये क्रिएट स्टेट करके हमने एक फंक्शन को ओवरराइड किया है जो कि स्टेटफुल विजिट में ऑलरेडी है. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्लियरली समझा दूंगा कि ये एक्चुअली सीन क्या होता है, ठीक है. तो अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि एक्चुअली सीन यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमने एक क्रिएट स्टेट बना लिया, वो रिटर्न कर रहा है माय होम पेज की स्टेट को, और माय होम पेज की स्टेट हमारी यहाँ पे है, उसका हमने क्लास बना दिया है. और ये एक्ट करेगा एज अ स्टेट बिकॉज इसको एक्सटेंड किया है हमने स्टेट से, और इसके अंदर से हम रिटर्न कर रहे हैं स्कैफोल्ड, ठीक है. तो स्कैफोल्ड मतलब हमारा, लेट मी जस्ट शो यू. स्कैफोल्ड मतलब हमारे होता है एक स्क्रीन होता है, एक हम पेज कहेंगे उसको, या हाँ पेज कहना सही रहेगा और स्क्रीन कहना भी सही रहेगा. तो ये हो गया हमारा स्टेटफुल विजिट, और ये है हमारा ऐप बार. इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ. थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ. तो ये हमारा एप्लीकेशन का ऐप बार, और यहाँ पे है फ्लोटिंग एक्शन बटन, और ये है हमारा टेक्स्ट. तो ये जो पूरा हुआ हमारा, इसको हम कह सकते हैं एक स्कैफोल्ड. अगर हम दूसरे पेज पे नेविगेट हो रहे हैं तो दूसरे पेज का स्कैफोल्ड. तो अभी मैं ये एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट हो रहा हूँ. अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, और एक बार क्लिक किया, और एक बार क्लिक किया मैंने, ठीक है. मैं क्लिक करते जा रहा हूँ तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है. तो मतलब एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है. तो अभी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है. चेंज होने के बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई क्या चेंज हो रहा है. तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्टेटफुल विजिट, बिकॉज यूज़र इज़ इंटरेक्टिंग विद द एप्लीकेशन एंड देर इज़ सम चेंजेस हैपनिंग. तो ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं, हमने यहाँ पे सेट स्टेट एज अ स्टेट मैनेजमेंट टूल यूज़ किया है. तो यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट काउंटर वाला फंक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, काउंटर इंक्रीज़ हो रहा है. जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँगा काउंटर इंक्रीज़ होगा. और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे इन्होंने कॉल किया है फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर, ठीक है. ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है और इसके अंदर ये वाला फंक्शन कॉल किया है. देखो ऑन प्रेस
इंक्रीमेंट काउंटर ऑन प्रेस पे कॉल किया गया। अभी यहाँ पे टेक्स्ट कहाँ पे है, इसमें होता है कॉलम रोज, ये सारी सारी की सारी विजिट्स होती है, और यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट है हमारा, और जो टेक्स्ट अपडेट हो रहा है वो ये काउंटर है। और काउंट मतलब जैसे ही टेक्स्ट अपडेट होता है तो ये सारा का सारा जो बिल्ड मेथड जो है फिर से कॉल होती है, और सारी की सारी स्क्रीन फिर से री रेंडर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे कि एक्चुअली ये सीन क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया भी है कि दिस मेथड इज़ री रन एवरी टाइम सेट व्हेन सेट स्टेट इज़ कॉल्ड। मतलब जितने बार मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ये इंक्रीमेंट काउंटर वाला फंक्शन कॉल हो रहा है और सेट स्टेट कॉल हो रही है। जब भी सेट स्टेट कॉल हो रही है यहाँ पे काउंटर की वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो रही है, और जैसे ही काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और काउंटर हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने काउंटर मेंशन करके रखा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ काउंटर अभी 8 है, अभी मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा काउंटर 9 हो जाएगा, और जैसे ही 9 होगा ये वाले जो पूरी स्क्रीन है वो रीबिल्ड होंगी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये इसमें कौन सी विजिट्स होती है, और जानेंगे कि बाकी सारी विजिट्स कौन सी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। रो हो गया, कॉलम हो गया, टेक्स्ट हो गया। तो till then stay tuned and thank you so much for watching. Please do subscribe if you like the content.